Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics, Standard of 8, Chapter number 1, Rational Number, Part 5. In today's session, I am going to talk about distributive of multiplication over addition and subtraction for rational number and some of the examples. So first, all rational number A, B, C. Here first, distributive of multiplication over addition, and here distributive of multiplication over subtraction. दोनों के फॉर्म दिए गए हैं. A ब्रैकेट B प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है और A ब्रैकेट B माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी होता है. ऐसा यहाँ बताया गया है. ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है. सो हम प्रूव करके देखते हैं. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए. यहाँ मैंने लिखा है और एक एग्जाम्पल लिया है. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर. ये मैंने फॉर्म लिया है. ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. सो मैं एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ. A -3/4, B 2/3 और C -5/6. ऐसे 3 रैशनल नंबर्स ले लिए A, B, C. फर्स्ट हम करेंगे ये वाला पोर्शन A ब्रैकेट B प्लस C एंड बाद में हम A B करेंगे, AC करेंगे और दोनों को ऐड करें. दोनों के आंसर सेम आएंगे. ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रही है. हम चेक करके देखते हैं. स्टार्ट. फर्स्ट हम करेंगे A ब्रैकेट B प्लस C. सो स्टार्ट. पुट वैल्यू इज इक्वल टू A क्या है -3/4 ब्रैकेट B क्या है 2/3 प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है -5/6 ब्रैकेट ओवर. ओके, यहाँ हमें दिया गया है. ये फॉर्म में मैंने लिखा है. ये मेरा A, ये B एंड ये C है. स्टार्ट. हम सॉल्व करते हैं उसको. फर्स्ट हम ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट इज इक्वल टू -3/4 ब्रैकेट. हियर LCM इज 6. सो यहाँ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. 2 × 2 4 प्लस 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 ही रहेगा और यहाँ आएगा -5. तो मैंने लिखा यहाँ -5. ओके, अब हम सॉल्व करते हैं आगे. हियर इज इक्वल टू -3/4 is equal to -3/4. Here 4 plus minus 4 minus 5 1, but sign 5 because 5 is a larger number upon 6. Okay, is equal to here minus plus 3 multiply 1 3 upon 6 multiply 4 24. अब 3 के टेबल में 24 आता है, आपको पता है. 3/24 3 के टेबल में 24 आता है तो कट करो. यहाँ आएगा 8. सो आंसर इज 1/8. तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आया 1/8. स्टार्ट. अब हम करेंगे ये वाला पोर्शन A B प्लस A C. A क्या है हमारा -3/4 एंड
b क्या है हमारा 2/3. So here 3 cut, 4 2s 2 cut, तो ये वाला माइनस बचा, तो आंसर क्या आया -1/2. अब हम करेंगे AC. Start AC. Here A -3/4 multiply C क्या है हमारा -5/6. So here 6 ये कट 2 कटिंग करेंगे, बचा क्या माइनस साइन बची, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 रिमेनिंग अपॉन 4 2s 8. तो यहाँ हमारा क्या आया AB -1/2 और AC 5/8. अब दोनों को हम मर्ज करते हैं. Here AB plus AC. तो राइट डाउन AB क्या था हमारा -1/2 प्लस 5/8 AC था हमारा. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो राइट डाउन इज इक्वल टू हियर LCM 8, हियर 4, 2 multiply 4, यहाँ 4. सो यहाँ क्या आएगा -4 प्लस 5. ओके. सो राइट डाउन इज इक्वल टू -4 प्लस 5 1, but sign positive because 5 is a larger number. So 1/8 आंसर आया. हमारा आंसर क्या आया, एक मिनट, 1/8. यही दोनों के आंसर्स 1/8 आया. आपको मैं दिखाती हूँ. यहाँ 1/8 आया, फिर हमने यहाँ किया, वहां भी हमारा आंसर क्या आया 1/8. दोनों के आंसर्स सेम आए. सो हियर A ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC हम बोल सकते हैं. ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी थी एडिशन की, तो ये इसका फॉर्मूला है. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर. सेम है बट यहाँ साइन माइनस की आ रही है. तो हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं दोनों सेम है या नहीं. A ब्रैकेट B माइनस C ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू AB माइनस AC. ये फॉर्म में आ रहा है नहीं, हम चेक करते हैं दोनों इक्वल है या नहीं. स्टार्ट. यहाँ मैंने A लिया है -3/4, B लिया है 2/3 एंड C लिया है -5/6. तो स्टार्ट. A क्या है, पहले हम A ब्रैकेट B माइनस C करेंगे. सो -3/4 ब्रैकेट B 2/3 माइनस ब्रैकेट -5/6 वेट -5/6 लिख लिया. इज इक्वल टू फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट 3/4 हियर माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस 5/6. सो यहाँ हमारा LCM क्या आएगा 6. So start. So write down is equal to
3/4 ब्रैकेट LCM 6. So here 3 multiplied to 6, so 4 plus 5 हमारा LCM होगा is equal to 3/4 multiply 4 plus 5 9/6. So यहाँ कट क्या होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ माइनस था, सॉरी मैंने लिखना भूल गई, यहाँ माइनस, तो कट 2, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सो राइट डाउन माइनस 9/8. तो हमारा आंसर क्या है, -9/8. अब हम करेंगे AB माइनस AC. सो फर्स्ट AB, सो A क्या था हमारा -3/4, B क्या था 2/3. सो हियर 3 कट, हियर कट 2, सो रिमेनिंग क्या बचा, ये माइनस, तो -1/2. अब हम करेंगे AC. स्टार्ट AC. A हमारा क्या था -3/4 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई C क्या था -5/6. सो हियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटिंग हियर 2, रिमेनिंग 5/8. यहाँ हमारा क्या हमारा यहाँ क्या हुआ, -1/2 और 5/8. सो AB का आंसर हमारा क्या आया था, -1/2, और AC का आंसर क्या आया था 5/8. सो हियर LCM इज 8. सो हियर 4, both side 4 multiply, so -4 -5, so is equal to -4 -5 minus minus plus, so 4 plus 5 9, but here 5 is larger number, so minus sign, तो -9/8. सो हमारा यहाँ आंसर क्या आया, -9/8. मैं आपको आगे दिखाती हूँ, हमने आगे किया उसका भी आंसर यहाँ किया, -9/8 आया. दोनों का आंसर हमारा -9/8 आया. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, A ब्रैकेट B माइनस C इज इक्वल टू AB माइनस AC. ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर. ओके, सारी प्रॉपर्टी ओवर. अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 1. फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22. हमें ये सम प्रॉपर्टी यूज करके करना है. आप लोग यूजिंग प्रॉपर्टी ही एग्जाम में करना है ये सम. सो स्टार्ट हियर फर्स्ट. आपको ये क्वेश्चन को देख के कोई प्रॉपर्टी यूज होगी ऐसा लगता है, सजेशन एनी? सो हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ हम रीग्रुपिंग करते हैं. रीग्रुपिंग वाली एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने. हम A प्लस B लिखे या B प्लस A लिखे, दोनों ही सेम है.
सो यहाँ मैं पहले रीअरेंज करूँ, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ. सो स्टार्ट हियर फर्स्ट. सो राइट डाउन इज इक्वल टू 3/7 as it is plus minus 8/21. मैंने क्या किया, रीअरेंज, इसको इसके साथ लिखा और -6/11 as it is plus 5/22. सो मैंने यहाँ क्या किया, ये और ये साथ में लिया और ये साथ में लिया, मैंने रीअरेंज कर लिया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक ग्रुप में ले लेते हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट हियर इज इक्वल टू 3/7 ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस -8/21 ब्रैकेट. तो दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया. अब सेम एज यहाँ भी करेंगे, -6/11 प्लस 5/22. So here 21 is LCM. So write down 21. So here 3 multiply 3, 9 plus minus 8. Okay. Plus here 22 LCM. So 6 multiply 2, 12. Here -12 plus 5. सॉलिड ब्रैकेट, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो 21 9 प्लस माइनस -8 प्लस -12 प्लस 5. सो -12 प्लस 5 क्या होगा, 7/22. So here, so write down is equal to 9 minus 8, 1/21. Here plus minus 7/22. So here फिर से हमें LCM लेना पड़ेगा. So start LCM. So here 1/21 minus 7/22. Next हम करेंगे LCM. So write down here LCM 21 multiply 22. तो क्या LCM आएगा, 4 6 2. So 22 minus 147 आएगा. So write down this up is equal to 462. 22 minus 147. So 125. But sign माइनस की, बिकॉज 147 इज अ बिगर नंबर. तो ये हमारा आंसर आया. हमने प्रॉपर्टी यूज करके ये पूरा सम किया है. बिना प्रॉपर्टी के आप करोगे तो आपको 7, 11, 21, 22 का एलसीएम लेना पड़ेगा. उसका एलसीएम 462 ही आएगा, बट लेंथी प्रोसेस होगा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके. एग्जाम्पल 2, फाइंड -4/5 multiply 3/7 multiply 15/16 multiply -14/9.
सो हम प्रॉपर्टी यूज करके ये सम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ रीअरेंजिंग करूंगी। -4/5 एंड 15/16 को एक साथ में लिखूंगी और बाकी ये बचा जो दोनों को साथ में लिखूंगी। सो स्टार्ट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू -4/5 ब्रैकेट में डालेंगे मल्टीप्लाई 15/16 ब्रैकेट 3/7 मल्टीप्लाई -14/9 ब्रैकेट ओवर। अब हम ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो हम कट करते हैं। यहाँ क्या कट हो सकता है? 5 3 तो यहाँ 3 आएगा। 16 है तो 4 4 16 तो 4 आएगा। रिमेनिंग बचा क्या? एक ये माइनस साइन, 3 ये 4 बचा तो एक साइड लिख लो। मल्टीप्लाई हियर कट 7 2 so write down 2 here 3 3 so write down 3। यहाँ माइनस साइन रिमेनिंग है तो -2/3। अब ये दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई की साइन है सो यहाँ कुछ कट हो रहा है। सो राइट डाउन हियर 3 3 कट हियर 2 2 4 माइनस माइनस प्लस सो रिमेनिंग 1/2। सो हमारा आंसर क्या आया? 1/2। आप लोग यही सम पूरा मल्टीप्लाई करके करते सो टाइम कंज्यूमिंग। 4 × 3 × 15 × -14 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा प्रॉपर्टी यूज करो और इजीली हम सम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट -7/90। अब हमें जो दिया है उसका हमें क्या लिखना है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब आपको पता है a प्लस ब्रैकेट a माइनस a ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 0 याद है। तो यहाँ 7/19 है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर 7/19। सेम एज यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स -21/112। तो ये एडिटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल नंबर 4, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -x इज द सेम एज x। ये हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? माइनस ब्रैकेट -x इज इक्वल टू x है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। सो ये मेरा LHS और ये मेरा RHS। इसके लिए हमें वैल्यू दी गई है, फर्स्ट और सेकेंड का भी हमें दिया गया। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं पहले। सो फर्स्ट LHS क्या होगा हमारा? माइनस ब्रैकेट -x ब्रैकेट ओवर। फर्स्ट स्टार्ट हियर, राइट डाउन माइनस ब्रैकेट -x ब्रैकेट ओवर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सो वैल्यू क्या है? 13/17। सो राइट डाउन माइनस 13/17। सो हियर माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस
प्लस, सो राइट डाउन 13/70। सो हमारा LHS का आंसर क्या आया? 13/70। अब RHS क्या है हमारा? ये वाला X। सो राइट डाउन RHS हमारा क्या है? X। सो X इज इक्वल टू, X की वैल्यू क्या है? 13/17। यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आई, 13/17, 13/17। सो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। सो राइट डाउन LHS इज इक्वल टू RHS। सेम एज हमें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन करना है, ये वाला X इज इक्वल टू -21/31। तो अब हम ये वाला करते हैं। ओके, सो स्टार्ट। LHS माइनस X। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। बी केयरफुली बिकॉज यहाँ माइनस है। सो माइनस यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस X की वैल्यू -21/31 ब्रैकेट ओवर, एंड ये वाला भी ब्रैकेट ओवर। सो हियर फर्स्ट हम करेंगे, सो यहाँ लिखो इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस पहले करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बट ये वाला एज इट इज माइनस। मैंने बोला ये वाला और ये वाला माइनस माइनस प्लस, सो हियर 21/31। सो हमारा आंसर क्या आया? -21/31। अब हम लेंगे RHS। So write down here RHS X is equal to -21/31। सो यहाँ दोनों के आंसर्स हमारे, LHS के भी आंसर्स और RHS के आंसर, दोनों के आंसर हमारे सेम आए, इसलिए हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये वेरीफाई हो चुका, हमने दोनों सम LHS और RHS की यूज करके दोनों सम हमने कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/7। हियर फर्स्ट, यहाँ 3 पार्ट है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 इंडिविजुअल पार्ट्स है बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। ओके, सो मैं फर्स्ट इसको प्रॉपर्टी यूज करके ही करूंगी, बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है वो मैं पहले साथ में कर लूंगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, और -14 इंडिविजुअल रखूंगी। ओके, सो फर्स्ट पार्ट रीअरेंज करते हैं, इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। सो यहाँ माइनस है, सो -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14। सो मैंने ऐसे लिख लिया पहले। ओके, यहाँ आपको सेम जैसा कोई नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ ये दोनों में -3/7, यहाँ 3/7 है। सो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू
2/5 multiply -3/7 plus -3/7 multiply 3/5। यहाँ मैंने प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो -1/4। सो नेक्स्ट हियर आप लोग को पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये हमारा A हो जाएगा, ये B, ये A और ये C इज इक्वल टू करके क्या आता है, A B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की थी, तो राइट डाउन। अब हम लिखेंगे फर्स्ट A क्या है हमारा यहाँ, -3/7, B क्या है 2/5 और C क्या है +3/5 ऐसे लिख सकते हैं, और -14 as it is. Okay, then is equal to, here LCM is 5 -3/7 5 2 plus 3 -1/14। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हियर इज इक्वल टू -3/7 2 plus 3 5/5 -1/14। ओके, हियर 5 कट, 5 कट, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, -3/7 -1/14। सो राइट डाउन -3/7 -1/14। ओके, 1/14। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 14। यहाँ 3 × 2 और 7 × 2 करेंगे तो आ जाएगा। तो 3 × 2 क्या आता है, -6 -1। नेक्स्ट क्या आएगा, हियर इज इक्वल टू -6 -1 माइनस प्लस 6 + 1 7, बट साइन माइनस की, बिकॉज 6 लार्जर नंबर अपॉन 14। यहाँ कट क्या होगा, 7 2 14। सो हमारा आंसर क्या आएगा, -1/2। तो ये हमारा आंसर -1/2।